प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आया हूं, सफल होना है तो एक्सक्यूज देना छोड़े। मतलब साफ है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बड़ी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी इस आदत को कम से कम जितना बहानाबाजी से आप बचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं एक छोटी सी प्यारी सी कविता के माध्यम से आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने का प्रयास करता हूं। जिंदगी के सफर में बहाना करना छोड़ दीजिए। जिंदगी के सफर में बहाना करना छोड़ दीजिए। बहाना करने से सफर का रास्ता बदल जाता है। बहाना करने से सफर का रास्ता बदल जाता है। सफलता के पैमाने से आप चूक जाएंगे और यूं ही जीवन में छूट जाएंगे। तो दोस्तों, जो लूजर होते हैं उनके पास अपने फेलियर को जस्टिफाइड करने का बहुत सारे बहाने होते हैं और वह बहाना बताते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई आदमी असफल है तो उसे पूछिएगा तो वह बोलेगा कि मुझे मौका नहीं मिला। दूसरा बहाना बताएगा कि घर में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, सफल नहीं हो पाया। तीसरा, किसी से पूछिएगा कि भाई भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो इस तरह के बहुत सारे बहाना आपके सामने मिलेगा। यह कुछ स्टेटमेंट आपको मैं ऐसा दिया है जो सामान्य है, इससे बहुत सारे बहाने आपको देखने को मिलेंगे। इसके उल्टा किसी आदमी ने प्रयास किया, सफलता नहीं मिला, तो उसका उत्तर होगा कि मैंने मौके का फायदा नहीं उठाया। दूसरा, किसी आदमी के उत्तर होगा कि भाई कोई किसी कंपटीशन में असफल हो गया, तो उसका उत्तर होगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए था, तब मैं सफल हो जाता। तीसरा, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो आपको पूछने से बताएगा कि मैं अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल दूंगा। तो इस तरह की बातें बोलते हैं या ऐसा कोई स्टेटमेंट देंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि उसने मौके का फायदा नहीं उठाया, ऐसा है, उसे और पढ़ना चाहिए था। मतलब साफ है कि उसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार किया है। तो आपको मालूम होगा कि जब आप रिस्पॉन्सिबल माने रिस्पॉन्स के एबल हैं, तब आप जो है पेएबल हैं। ऐसे किसी को कुछ दुनिया में नहीं मिलता है। जब तक आप एबल हैं तभी आप पेएबल हैं। तो रिस्पॉन्सिबल है तभी आप जो है रिस्पॉन्स के लेने लायक हैं और सफलता के लिए एबल हैं। और ऐसे लोगों को जो अपनी असफलता का कोई एक्सक्यूज नहीं देते, वो आगे चल करके सफल होते हैं। मैं एक छोटे से कुछ उदाहरण दूंगा कि एक अंधा आदमी और वह जो है इरिक वाहेनमेयर, उसने माउंट एवरेस्ट जैसे चोटी पर विजय प्राप्त किया। उसने अपने अंधेपन का कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उसने ठान लिया कि हमें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो चढ़ना है। अब जरा सोचिए कि यह आंख वाले आदमी को भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है और एक अंधा आदमी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। दूसरा उदाहरण है एक बहरा आदमी जो कि कान से नहीं सुनता था। उसने जो है बीथोवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा महान म्यूजिक कंपोजर बना। तो कहने का मतलब है कि वह सुन नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन महान काम को कर दिया। म्यूजिक जो सुन नहीं सकता था वह दुनिया के लिए कंपोजिंग कर दिया। तीसरी उदाहरण देंगे गरीब आदमी का। पूंजी से मतलब गरीबी से एक अपने को सफल आदमी के रूप में साबित किया। वह दुनिया का महान साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी, जिसने अपने गरीबी का रोना नहीं रोया, भाग्य का रोना नहीं रोया और अपने एक्सक्यूज को बंद करके गरीबी में भी एक अपनी उन्नति का मार्ग खोजा।
तो उसने बहाना नहीं किया और आज हम लोग सभी उसको इतिहास के रूप में देख रहे हैं और वर्तमान में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज चमक रहा है। तीसरा जो है एक और उदाहरण है, अपनी ही कंपनी से 1985 में स्टीव जॉब्स निकाले गए, एप्पल के से निकाला गया और आपको जान करके आश्चर्य होगा उस समय उन्होंने कोई बहाना, कोई भाग या किसी तरह की बात नहीं किए और 11 साल बाद 1996 में फिर पुनः वे सीईओ बने एप्पल के। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जिम्मेवारी लिया और फिर एप्पल को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों एक और उदाहरण आपको एक दो देंगे, एक वो दिवालिया आदमी जिसे आप बिग बी के नाम से जानते हैं, एबीसीएल अमिताभ बच्चन कंपनी लिमिटेड बनाए और वह दिवालिया हो गए, उनकी पूरी पूंजी खत्म हो गई, वे कर्जदार हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, फिर उन्होंने अपनी हिम्मत को संजोया और अपने आगे बढ़ करके आज वह फिर पुनः अपने साम्राज्य को स्थापित किए। तो वह दिवालिया आदमी भी बिना एक्सक्यूज के लोगों को बिना अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए अपनी साम्राज्य को पुनः प्राप्त किए। तो उसको आप देख सकते हैं। एक विद्यार्थी जो बचपन में ही थॉमस अल्वा एडिसन जिन्हें निकाल दिया गया और स्कूल ने बोला कि ये बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, उसके माँ को बोला कि भाई अब ये बच्चा अब नहीं पढ़ सकता है, इसे आप अपने पास ही रखिए। वह मंद बुद्धि का ड्रॉप आउट चिल्ड्रन इलेक्ट्रिकल के दुनिया में चमत्कार किया और आज आप जितने भी इलेक्ट्रिक में देख रहे हैं सब मैक्सिमम आविष्कार एडिसन का है। तो जो महान वैज्ञानिक बना, मतलब क्या है कि वो अपने मंद बुद्धि के को भी अपने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया कि हमें स्कूल ने निकाल दिया और हम कहां के रहे। तो दोस्तों सफल होना है तो अपने बहानाबाजी को, बहाना साइकिस नामक रोग से अपने आप को बचाना होगा। जैसे जैसे आप बहाना से दूर होंगे वैसे वैसे आप जिंदगी में सफल होंगे। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि वक्त की जहान पे इंसान बदल जाता है, उम्र की पैगाम पे ईमान बदल जाता है। हर सफल आदमी वही होता है जो बहाना साइकिस नामक रोग से छुटकारा पा लेता है। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन दबाना न भूलें और वैल्यूएबल कमेंट्स दें ताकि आपके जीवन में मैं थोड़ा सा भी बदलाव के लिए अपना प्रयास कर सकूं। आपकी जिंदगी खुशहाल हो, ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्टे हैप्पी रहें, बुलंदी के कगार पर रहें और हर समय सफल रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। जय हो, जय हो।